वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। पिछले हफ्ते का मार्केट आई हो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैंने देखिए टारगेट जो लगा हुआ था 600 का, वहां तक ये पहुंच गया, बल्कि 700 का हो जाए, 750 भी, 800 के पास ही पहुंचा। उसका नहीं मतलब है, देखिए ज्यादा टारगेट मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम एक टारगेट था 600 का जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, वहीं पे भी सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा टारगेट था पिछले हफ्ते का। आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। सिर्फ इस हफ्ते के नहीं, पिछले 2 हफ्ते के और भी देखिए दोनों, और फिर चार्ट आप मिलाइए, 90% ज्यादा चीजें मैच कर रही हैं। बस आपको सही तरीके से लेना है, फुल बैक का वेट करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर टारगेट लगाइए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो सही रहेगा बिजनेस तरीके, वरना बाकी कोई फायदा नहीं होता है। अपने मन से कुछ भी प्रिडिक्शन मत करिए, चार्ट जो वो दिखाए वो करिए प्राइस एक्शन को देख के। तो अब ये पिछले हफ्ते मैंने बताया था, चलिए इस हफ्ते फिर से हम लोग कर लेते हैं वीकली एनालिसिस, डेली, और फिर मंडे के लिए भी हम लोग करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अगले हफ्ते कैसा रहेगा मार्केट। देखिए इस हफ्ते तो ब्रेकआउट करके क्लोज किया है 25,700 पे। अब देख लेते हैं जल्दी से। अब समझ के चलिए, ब्रेकआउट देखिए वीकली चार्ट पे क्या किया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है, यानी अब इसको अगला रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा। ये एक हफ्ते का टारगेट नहीं है, ये पूरे इस महीने का टारगेट है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की है, तो मैं बैंक निफ्टी भी देखने की कोशिश करूंगा 28 तारीख को। तो अब ये कहां तक जा सकता है, ये इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस एरिया है 26,000 के पास का, ये एरिया इसके लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। अब 26,000 मतलब 26,000 तक का टारगेट दिख रहा है मुझे, यहाँ से 26,000 के ऊपर ही जाएगा, यानी 26,200, 200 से 250 पे एक रेजिस्टेंस है, यानी 200 से 300 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। 26,200 से 300 के बीच में रेजिस्टेंस मिलने वाला है, यानी 26 बहुत ऊपर है। और ये एक हफ्ते का टारगेट नहीं है, इस पूरे इस महीने का, यानी 2 हफ्ते का टारगेट है ये। अभी मेरे ख्याल से आज तारीख है, 2 हफ्ते के लगभग टारगेट है ये। इस महीने मिले, इस महीने के अंत तक में भी यहाँ तक पहुंच गया 26,000 के ऊपर। तो 200 से 300 पे रजिस्टर से अभी आगे देखेंगे हम लोग। ये वीकली के लिए ये एक हफ्ते में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट करके क्लोज किया, तो हो सकता है कैसा कैंडल बनाए कुछ इस तरह से, लेकिन उसको हम जाने देते। तो यानी कुल मिला के इस हफ्ते बहुत बड़ा, देखिए जैसे अभी 2 हफ्ते से हम लोग को बड़े बड़े टारगेट मिल रहे थे, अब क्या है, इस हफ्ते बहुत बड़ा टारगेट नहीं मत रखिए, क्योंकि पहले क्या करेगा ये, थोड़ा सा 26,000 के पास पहुंचेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा, 26,000 तक तो जाने के चांसेस हैं अगले हफ्ते आराम से। तो हम लोग का टारगेट कहाँ पे होगा अगले हफ्ते के लिए, 26,000 और फिर 26,250। ये दो टारगेट अगले हफ्ते के लिए बना तो ले रहे हैं हम लोग, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। हो सकता है इसी हफ्ते के मिल जाए, या तो हो सकता है 1-2 दिन बाद, मतलब इस महीने के अंदर आपको मिल जाना चाहिए टारगेट। ये आपसे कैंडल बना रहा है, बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आने की चांसेस नहीं है, ऐसे सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है ग्लोबल व्यू भी। तो ये आपका टारगेट बन जाएगा इस तरह वीकली चार्ट पे। ये वीकली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ हो सकता है। अब निगेटिव कब होंगे, मान लीजिए सेल का ट्रेड भी लेना हो तो कब हम लेंगे, 25,500। अगर मान लेते हैं 25,500 के, ये हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं, पहले वीकली का इतना बता दिया, 25,500 नीचे हम लोग सेल भी कर सकते हैं, इनके 25,500 के नीचे से हम लोग बीएस कर लेंगे। लेकिन अब ये हो गया वीकली व्यू मेरा। अब चलते डेली, अब आते हैं डेली पे। इस बार देखेंगे हम लोग मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। अब ये आ जाते हैं हम लोग, अब डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देके क्लोज किया है, मैंने पहले बताया पहला टारगेट डेली भी वही दिख रहा है, 26,000 सीधे सीधे दिख रहा है, यानी अगले हफ्ते के लिए 26,000। क्योंकि देखिए अगले हफ्ते छुट्टी भी रहेगी, 1 से 2 दिन, मेरे ख्याल से 21 तारीख को छुट्टी है, और दिवाली भी शायद बंद होगा, तो मुहूर्त ट्रेडिंग खाली 1 घंटे की होगी, यानी फिर अगले हफ्ते का छुट्टियां हैं 1-2 तो हमारे पास 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 3 या 4 होंगे, तो 26,000 तक का टारगेट ही मान के चलेंगे 3-4 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, इतना अभी रखते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक होगा, वो क्या होगा, मंथली एक्सपायरी का वीक होगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, निफ्टी की होगी, सबकी 28 तारीख को एक्सपायरी होगी, तो वो वहां पे आपको बड़ी वोलेटिलिटी, बड़ा पैसा बनने का चांस होगा, बड़ा पैसा जाने के भी चांस अगर मैनेजमेंट नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान से करिएगा। तो इस तरह से तब फिर मेरा 26,250 तक का टारगेट होगा। अभी के लिए देख लेते हैं 4 दिन में, 3 दिन में कितना जा सकता है, क्योंकि वीकेंड है और त्योहारों का समय है, दिवाली है, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं। ये हो गया, डेली में भी सेम व्यू, तो कुछ बनाता नहीं हूं मैं। अब इनके सेल हम कब करेंगे, डेली चार्ट पे सेल हम लोग तभी करेंगे जब ये इस डेली कैंडल के लो, यानी कि वही 500 का लेवल है, 510 का लेवल है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। जब ये क्या करेगा, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, ये मंडे ट्यूसडे को भी होता है। ट्यूसडे को देखिए, ट्यूसडे को मार्केट बंद है शायद, तो 20 तारीख को
यानी मंडे को ही दिवाली वाले दिन क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है, उसी दिन मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी, एक्सपायरी भी है, क्योंकि 20 तारीख मैंने देखा था 20 तारीख दिखा रहा था, 20 तारीख मंडे को ही है। तो 20 तारीख के लिए ही मान लीजिए अगर ये आता है, इनकेस किसी कारण गैप डाउन खुलता है 25,510 को ब्रेक करता है, मान के चलते हैं डेली चार्ट पे, तो क्या करेगा ये, तब ये गैप, ये छोटा सा गैप है यहाँ पे, यहाँ तक का टारगेट आपको दे सकता है। यहाँ पे गैप है यानी 400 का टारगेट, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट इजीली मिल जाएगा। 510 को ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट कहाँ पे होगा, 25,400, फिर 25,350, ये नीचे के लिए टारगेट है। इन केस निगेटिविटी आ जाती है, गैप डाउन खुल जाता है, मंडे ट्यूजडे तक कोई न्यूज ऐसी आ जाती है, वैसा ऐसा कुछ होता है तो मतलब रेयर केस में है, मतलब नीचे के टारगेट भी है, अगर 510 ब्रेक करता है तो फिर ये 400 350 का टारगेट देके जाएगा। 400 का 350 तो मत पकड़िए मंडे को ही, ट्यूजडे तक 350 का, वरना कोशिश करिए कि 510 के नीचे ही बीरिश है, उसके ऊपर बुलिश। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इनकेस मान लेते हैं कि अब समझ के चलिए इस तरह से खुला। अब हम लोग देख लेते हैं कि मंडे ट्यूजडे, मंडे को किस तरह चलेगा। ये हो गया मेरा व्यू। बाकी मैंने बता दिया, अगर इनकेस यहीं कहीं खुलता है और सीधे पे सीधा सीधा टारगेट जो है 3 दिन 4 दिन में, यानी अगला हफ्ता वीकेंड का है तो छुट्टियां हैं, 26,000 का टारगेट होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा व्यू। अब चलते हैं डेली चार्ट में, देखते हैं मंडे में कैसे काम करेगा। 5 मिनट के चार्ट, 5 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, इसी जोन को रेजिस्टेंस बनाया जो मैंने खींचा था, फिर सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करके सपोर्ट ले रहा है। अब सेल का एक व्यू बता दिया, 510 के नीचे सेल करूंगा, 400 तक का टारगेट होगा। अब गया तो 510 को ब्रेक किया, नहीं तो फिर क्या होगा, 500 के नीचे ही 100 पॉइंट का व्यू खुलेगा, वरना उसके बाद समझ के चलिए, जैसे ही ये जो दिख रहा है आपको गैप, ये गैप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहां तक अगर आता है, छोटा सा गैप है यहाँ पे, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना 400 के थोड़ा सा नीचे, यानी 375, ये 400 से लेके 25,375 का एरिया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब यहाँ पे हम इसको, जहां तक 510 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, 400 से 375, यानी 25 पॉइंट के बीच में अगर कोई भी अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ से निकलता है, कोई अच्छी कैंडल बनाता है, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा सेल लगा के यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ तक के टारगेट के लिए, 600 के टारगेट के लिए। ठीक है, इस तरह से भी मान लेते हैं गैप डाउन खुल जाता है तो, मतलब हम तीनों के लिए तैयार रहते हैं। हम ये कब होगा, जब ये गैप डाउन खुल रहा है, 500 के पास गैप डाउन खुलता है और ब्रेक करता है, तो मैं क्या करूँ, मान लेते हैं यहाँ कहीं खुला, गैप डाउन करके इस तरह से आया, मान लीजिए सेल का ट्रेड तो ले लिया तो ठीक है, 500 ब्रेक होते ही, मान लीजिए सेल का ट्रेड छूट गया सुबह के 10-15 मिनट में, तो बाइंग का ट्रेड हम लोग देखेंगे यहाँ पे 375 से 400 के नीचे जब आएगा, तो यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम लोग बाइंग का ट्रेड देखेंगे इस तरह से। टारगेट कहाँ तक का रहेगा, वही 600 के आसपास का, यहाँ तक का, इस तरह से देखेंगे जब गैप डाउन। इनकेस मानते फ्लैट खुलता है, फ्लैट क्या, यहीं पे फ्लैट, मतलब जहां पे क्लोज हुआ वहीं पे, यानी 700 के पास ही खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10-15 पॉइंट, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है जी। अगर इस एरिया में फ्लैट खुलता है, जब ये लो देखो, जब तक 600 के ऊपर है कोई सेल का ट्रेंड मत लेना, 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब, 600 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 600 के नीचे जब जाना शुरू होगा तभी हम लोग कुछ देखेंगे। ज्यादातर कोशिश करना है, अगर फ्लैट खुलता है तो हमें नीचे जब आएगा तो हम लोग बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यहाँ पे बाइंग के अपॉर्चुनिटी देता है तो हम लोग यहाँ पैसा लगा के, मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा बाइंग की कोशिश करूंगा। टारगेट कहाँ पे होगा, हाई का 800 के पास का। तब 800 जब फ्लैट खुलता है, जब फ्लैट खुलता है तो मंडे के लिए, क्योंकि ट्यूजडे बंद रहेगा, तो इस हफ्ते क्योंकि 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, खाली 4 रहेंगे शायद, खाली 21 तारीख को छुट्टी है, तो ये आपको इस तरह से टारगेट मिलेगा। और अगर पूरा 4 तक खुला रहा तो आपको फ्राइडे तक ये 26,000 तक ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब इनकेस मान लेते हैं गैप अप खुलता है, बेकार है, गैप अप खुलना अच्छा नहीं है हम लोग लिए, मान लेते हैं यहाँ कहीं 800 के पास गैप अप खुलता है, ये उतना अच्छा नहीं है। फ्लैट खुलता है तो ठीक है, फ्लैट बहुत अच्छा है, कि सबसे अच्छा फ्लैट ओपनिंग है। गैप डाउन होता तो तब भी अच्छा है, प्लान है अपने पास, क्योंकि अपने पास सपोर्ट स्ट्रांग है, तो अपन सेल भी कर सकते हैं 510 के नीचे, 400 से 375 के पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं दोनों। अब इनकेस गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे, तुरंत कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रेड मत करिएगा शुरुआत में 10-15 मिनट, क्योंकि फंस जाएंगे, हो सकता है वॉल्टिलिटी क्रिएट करे, फिर दिशा पकड़े करीब 12 बजे के आसपास। 12 बजे के बाद अगर दिशा पकड़ता है तो फिर हम लोग उसी दिन प्लान करेंगे इसको 900 के लिए, यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो इसको हम लोग फिर यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं 900 के लिए। गैप अप खुल के अगर सस्टेन करता है, सेकंड हाफ में फिर करेंगे, फिर फर्स्ट हाफ को छोड़ दीजिएगा शुरुआत के 1 घंटे, गैप अप खुलता है तो
स्कैल्पिंग कर सकते हैं 10-15 पॉइंट की। किसी को स्कैल्प ट्रेड मिलता है प्राइस देके तो वो कर सकता है। डायरेक्शनल व्यू नहीं बन रहा है, नीचे आता है, अगर गैप अप खुल के यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके बाउंस करता है, कहाँ से बाउंस करेगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है गैप अप खुले, दिवाली लोग प्रॉफिट बुक कर लें, तो सपोर्ट के बाद जब बाउंस करेगा तो हम लोग उसमें बाइंग एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, इनके सपोर्ट लेता है तो हम लोग बाइंग एंट्री पे प्लान करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए 25,900 भी है, 25,900 सीधे 26,000 मत पहुंच जाइएगा। 26,000 आपको इस हफ्ते के अगले हफ्ते के अंत तक मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जल्दी से गोल्ड पे और फिर बिटकॉइन पे। अगले हफ्ते मैं बैंक निफ्टी का भी करूंगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो मैं बैंक निफ्टी की भी वीकली एनालिसिस कर दूंगा, डेली का। ठीक है,